नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ओरेंट ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में। सोगस इस स्टॉक पर वर्तमान में अगर चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे पॉजिटिव जो रिटर्न है वो आज के सेशन पे भले देखने को नज़र आ रहे हो, पर कंपनी की जो एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी जो है चौंका देने वाली नज़र आ रही है। और कंपनी के जो उतार चढ़ाव है वो भी हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आने वाले हैं। तो आखिरकार कमेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं कि इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कंपनी ने लास्ट जो एक महीने की अगर हम बात करें तो कंपनी ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न पे आउट किया। लास्ट 6 महीने में अगर देखा जाए तो प्राइस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आया है। उसके बाद अगर बात की जाए लास्ट 1 ईयर पर, तो लास्ट 1 ईयर पे कंपनी का रिटर्न शानदार निकल के आएगा, पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का गेम भी इस स्टॉक पे ज़्यादा नज़र आया है। क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए तो आज के सेशन पर अगर हम खासकर बात करें तो आज के सेशन पर दोस्तों इंट्राडे का जो हाई प्राइस नज़र आया है तो वो दोस्तों 20 रुपये 34 पैसे का रहने वाला है। अब पिछले 5 मार्केट 70 पर अगर इस स्टॉक की नज़र अगर डाली जाए तो कहीं ना कहीं 21 रुपये 7 पैसे से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर 19 रुपये 91 पैसे तक भी नजर आई है। अब गिरावट काफ़ी ज़्यादा रही है, उतार चढ़ाव काफ़ी नजर आए हैं। पावर सेक्टर में अभी के टाइम अगर देखी जाए तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी नजर आ रही थी, पर लास्ट 15 से 20 दिन का अगर टाइम अगर देखा जाए तो पावर सेक्टर में भी थोड़ी सी जो गिरावट है, जो मंदी है वो फिर से नजर आ चुकी है। पर उस पावर सेक्टर को दोस्तों दोषी ठहरा सकते हैं, पर अभी इस कंपनी के डेटाबेस को अगर दोषी ठहराया जाए तो वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे गलत हो सकता है। क्योंकि लास्ट 1 महीने की रिटर्न अगर देखी जाए तो वो 3% गिर चुका है रिटर्न। क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक की प्राइस लगभग 24 रुपये से गिरकर जो हमें नजर आई थी वो 21 रुपये, उसके बाद प्राइस में वापस इंप्रूवमेंट नजर आया 23 रुपये 10 पैसे तक। उसके बाद कंटिन्यूसली रिटर्न्स पर रिटर्न गिरते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस स्टॉक में जो अभी ऑपरेटर्स का जो गेम है वो भी देखने को नजर आया है। अभी ना देखने को मिल रहा, अभी एक्चुअल मार्केट की जो गिरावट है वो हो रही हो, पर जो लास्ट 1 ईयर के अंदर तो दोस्तों इस लेवल पे जो ग्रोथ नजर आई थी, जो काफ़ी अच्छी तेजी में नजर आई थी, जो 31 रुपये 88 पैसे तक इस स्टॉक की जो तेजी नजर आई थी, तो इस लेवल पे जरूर ऑपरेटर्स का गेम हुआ था। क्योंकि दोस्तों एवरेज प्राइस जो चल रही थी वो दोस्तों ऑलमोस्ट लगभग चल रही थी 19 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच है। पर वहाँ पे गेम ये देखने को नजर आया कि वो वहाँ पे अचानक से जो मार्केट में बायबैक का जो फंडा था वो यहाँ पे क्रिएट किया गया, ऑपरेटर्स का गेम हुआ। क्योंकि दोस्तों करोड़ों शेयर अगर लगातार 5 से 7 सेशन के लिए भी अगर बाई किए जाते हैं तो जो 5 से 7 70 के लिए जो तेजी लाई जाती है ऑपरेटर्स के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं छोटे इन्वेस्टरों को इस चीज़ का जो प्रॉफिट का जो लालच है वो कहीं ना कहीं देखने को नजर आता है। और उसी गेम में यहाँ पे ऊपर ऑपरेटर्स के चक्कर में दोस्तों यहाँ पे फंस जाते हैं छोटे इन्वेस्टर। क्योंकि दोस्तों करोड़ों शेयर अगर बाई कर रहे हैं तो उसमें पर शेयर पर 5 पैसे का भी प्रॉफिट अगर आगे चलकर अगर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिटेबल देखने को नजर आएगा। तो वो ऑपरेटर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि अगर छोटे इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए तो एक जो है सहमत आने वाली है कि आखिरकार 5000 इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, 5000 शेयर अगर खरीद रहे हैं तो उन पे दोस्तों अगर 5000 शेयर पे 5 पैसे का भी लॉस होगा तो काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो छोटे इन्वेस्टरों के लिए यहाँ पे बड़ा नुकसान है और बड़े इन्वेस्टरों के लिए देखा जाए तो बड़ा फायदा है। तो ये ऑपरेटर्स का गेम नजर आ रहा है अभी के टाइम। जो कॉमन चीज़ यहाँ पे किसी भी अगर कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की भी आवश्यकता है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन और फिर से सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल दोस्तों किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन चीज़ों पर अगर हम गौर कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो अभी के टाइम कंपनी की सेल्स पे अगर हम बात करें तो वर्तमान में कंपनी की जो सेल नज़र आ रही है वो गिरती हुई नज़र आ रही है। पिछले 1 साल के अंदर लास्ट ईयर जो निकल के आया कि कंपनी की सेल 1% गिर चुकी है। उसके बाद प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ती हुई होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो बढ़ रही होनी चाहिए। वो भी अभी के टाइम कंपनी के लिए ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में 35%, तो लास्ट 1 ईयर में निकल के आई है 5%। इस चीज़ को पेंडिंग रख सकते हैं कि हाँ एक्चुअल बढ़ तो रही है, कुछ तो अंकों में बढ़ रही है। उसके बाद आता है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन जो अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में वो अभी के लिए जो कैसा नज़र आ रहा है वो यहाँ पे नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा, वो काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। सेकेंडरी जो निकल के आता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। तो अभी 754 करोड़ का कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो नज़र आ रहा है और 2346 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप।
पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आई है कि दोस्तों कंपनी की इंडस्ट्रीज़ पी के मुकाबले कंपनी की जो स्टॉक्स पी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आ रही है। तो विदन प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं कि 36.5 की इंडस्ट्रीज़ पी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे निकल के आ रही है कि कंपनी की स्टॉक्स पी 105 की निकल के आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों पे गौर करने की जो सबसे बड़ी सख्त आवश्यकता नज़र आ रही है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट चीज़ वो है दोस्तों कंपनी का पी रेशियो। जितना पी रेशियो कंपनी का कम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट इनपुट मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो अभी के टाइम कंपनी का पी रेशियो 4.87 का यानी कि 4.5 का पी रेशियो नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का पी रेशियो नज़र आ रहा है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इक्विटी पर रिटर्न। कंपनी का इक्विटी पर जो रिटर्न हो वो काफ़ी हाई होना चाहिए। तो अभी के टाइम कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 4.44 का नज़र आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 का चल रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव चल रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे 5% है, पर कंपनी में अभी के टाइम लगभग 100% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों पे नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दोस्तों ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद कंपनी की ईपीएस रेट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अभी के टाइम कंपनी का ईपीएस रेट पॉजिटिव है, पर अभी कहीं ना कहीं कंपनी में लगातार जो है कर्ज बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर परेशानी क्रिएट करने का जो कार्य है वो कर सकती है, क्योंकि अभी कंपनी के अंदर लास्ट टाइम जो एक महीने की एवरेज वॉल्यूम अगर चेक करें तो दोस्तों यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम निकल के आ रही है 1,54,85,649 शेयर। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रह सकती है। पर अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आ रहा है कि कंपनी के अंदर दोस्तों डीआई की इन्वेस्टमेंट 2.73% की, और कंपनी के अंदर एफआई की अगर हम चर्चा करें तो एफआई की जो रहने वाली है 0.51% की। अगला जो रहता है कि दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग 29.29, यानी कि इस प्रमोटर्स की होल्डिंग में दोस्तों गिरावट हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि लगातार जो है प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो पिछले 3 सालों में जो है गिरती हुई नज़र आई है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। पर प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है पिछले 5 सालों में, जो 21.5% रहने वाली है। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है। कर्जदार के जो दिन थे वो तेज़ी से घटे हैं, पर अभी कहीं ना कहीं कंपनी का इक्विटी पर जो रिटर्न है वो लगभग 3% पिछले 3 सालों में कंपनी ने कम पे आउट किया है। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक समस्या बनती हुई नज़र आ सकती है, और कंपनी के 100% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें अभी के लिए एक अच्छी कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट डेटा अगर निकाला जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो कमियाँ हैं इस कंपनी के अंदर वो 50-50 है, क्योंकि 50% पॉजिटिव डेटा भी है तो 50% नेगेटिव डेटा भी है। क्योंकि अगर एक साइड अगर देखा जाए तो 50% जो डेटा है उससे आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्रिएट हो सकती है, पर उतना ही दोस्तों रिस्क ज़्यादा है। इतना है क्योंकि कंपनी की इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भी है कि जो 50% जो पॉजिटिव डेटा है उसको भी बर्बाद कर सकता है, अपना इन्वेस्टमेंट खपत कर सकता है। तो ये चीज़ें अभी के लिए नेगेटिव भी रहने वाली है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।